अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम अपने हेडर एंड फुटर ग्रुप को पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम हेडर कैसे लगाते हैं, फुटर कैसे लगाते हैं और अगर अपने पेज नंबर को अपने डॉक्यूमेंट में लगाने हों तो वो कैसे लगाते हैं। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से कंट्रोल या ऑप्शन मौजूद हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हेडर एंड फुटर को लगाने के लिए हम अपने इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप आता है हेडर एंड फुटर का। सबसे पहला ऑप्शन है हेडर, सेकंड हमारे पास फुटर और थर्ड आता है हमारे पास पेज नंबर। पहले मैं ये बताता चलूँ कि हेडर एंड फुटर होते क्या हैं। अगर आपने बुक वगैरह को देखा हो तो टॉप पर पेज नंबर लिखा हुआ होता है या बॉटम पे भी लिखा हुआ होता है, ऑथर का नेम लिखा हुआ होता है, चैप्टर का नेम लिखा हुआ होता है, बुक का नेम भी लिखा हुआ होता है और बाजू का टॉपिक का नेम भी लिखा हुआ होता है। तो उस चीज़ को हम हेडर या फुटर कहते हैं और इसी की मदद से हम वो चीज़ लगाते हैं। जब आप किसी भी एक ही पेज पे जो चीज़ लगाओगे वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे कंटिन्यूस आती रहेगी, आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने चैप्टर का नेम या ऑथर नेम लिख दिया है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ही चलता जाएगा, हर पेज के साथ ऑटोमेटिकली ही ऊपर टॉप पर आ जाएगा, आपको अगेन सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हेडर लगाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन या स्टाइल्स मौजूद हैं। आपको जिस तरह का हेडर चाहिए आप यहाँ से उस तरह का स्टाइल ले सकते हैं। इसमें शेप वगैरह अप्लाई हुई है, शेप का आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जिस तरह का आपको हेडर चाहिए आप वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका यही है कि आप उस पर क्लिक कर दो और वो आपके डॉक्यूमेंट या पेज के टॉप पर एक सेपरेट जगह पर यहाँ पे लिखा हुआ होगा हेडर, तो यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अब आप अपने ये टेक्स्ट वगैरह को नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये अभी हाइड हो चुका है, यूं ही समझ लें। अब जो चीज़ भी आप काम करोगे वो हेडर पे होगा। अगर आपने यहाँ पे पिक्चर ले लिया, शेप ले लिया और यहाँ पे स्टाइलिश सा कुछ बना दिया तो वो क्या है, हेडर पे हुआ काम। तो ऑटोमेटिकली हर पेज के साथ वो चीज़ बनी हुई आ जाएगी। यूँ समझ लें जो आपकी अब तहरीर है वो किसी ट्रांसपेरेंट चीज़ के ऊपर है, उसके बैक पे जो चीज़ है वो कोई पेज है या कोई डिज़ाइनिंग है या कोई कवर है जिसके ऊपर आपकी तहरीर लगाई गई है, तो उसके बैक पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो सेम यही रहेगी। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं या हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। साथ ही हमारे पास एक नया डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना यूट्यूब चैनल का नेम और यहाँ पे हमने लिख दिया मेरा जो बुक है वो एमएस वर्ड 2019 के रिलेटेड जो बुक है वो है। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, मैं अपना पेज नंबर लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ये हेडर है। इस तरह नीचे फुटर का भी मेरे पास बॉक्स ओपन है, ये जगह मौजूद है जिसमें मैं अपने फुटर के मुतल्लिक़ लिख सकता हूँ या फुटर लगा सकता हूँ। अब देखो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ अवेलेबल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर लेकर आ जाता हूँ और इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ अपने मुताबिक, मज़ीद इसी पिक्चर का यहाँ पर फार्मर टैब ओपन हो जाएगा। इसको हम बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं इन टूल्स को। ये आ गई आपकी पिक्चर। इस तरह अगर आपने कोई शेप इंसर्ट करनी हो तो वो शेप भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा बताने का मेरा मकसद है कि आप ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अब नेक्स्ट आप देखो तो नेक्स्ट पेज पे भी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई। इस तरह आप थर्ड पेज पे जाओगे, इवन के पूरी ही आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर ये अप्लाई हो चुके हैं। अब हमारे पास जो डिज़ाइन टैब उसमें क्या क्या कंट्रोल है, ये हेडर, फुटर एंड पेज नंबर, ये तो वही टूल्स हैं जो हम अपने इंसर्ट टैब पे हमारे 3 टूल्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम। जिस जगह मौजूद है, जिस जगह आपका कर्सर है, आप अगर उस जगह पर डेट एंड टाइम लगाना चाहते हो कि यहाँ पे मेरी डेट आ जाए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। इसको भी हम थोड़ी सी डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आता है फॉर्मेट। आपको जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए आप उस तरह का यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ या इस तरह का कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो। आप टाइम देख सकते हो कि इस वक्त मैं किस टाइम बैठ के ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और आप लोग का रिस्पॉन्स जिस तरह का आ रहा है ना, यकीन माने दिल नहीं करता कि वीडियो बनाई जाए, लेकिन चंद लोग हैं जो देख रहे हैं उनकी वजह से ये बनाई जाती है।
तो यहाँ से मैं हमारे पास यहाँ पर अगर क्लिक करके आप ओके करते हो तो ये परमानेंट ही ये डेट एंड टाइम आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास अपडेट का भी ऑप्शन है कि जब भी मैं अपडेट करना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, यानी जो करंट डेट एंड टाइम होगा वही शो हो जाए, बार बार लिखना ना पड़े आपको, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर दो तो वो डेट एंड टाइम आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे अपडेट का भी आपके पास ऑप्शन आएगा, जिसकी शॉर्टकट की है F9 जैसे ही आप प्रेस करोगे या यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दोगे आपका ऑटोमेटिकली जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, डेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ आप करोगे ये हर पेज पे खुद ब खुद ही आ जाएगी। अब अगर आप वापस आना चाहते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर तो डबल क्लिक कर दो इस पेज पे, इस जगह पर, या नहीं तो आप अपने हेडर से बाहर आ जाओगे। अभी आपका जो हेडर है वो आपको थोड़ा सा जो है वो हाइड सा या लाइट सा नज़र आने लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डार्क ही कलर है। अगर आप कंट्रोल P करके देखो तो आपको यहाँ पे प्रिंट की लेआउट में नज़र आएगा कि यहाँ पे जो आपकी प्रिंट आउट होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो अगर दोबारा आप हेडर में आना चाहते हो या तो इंसर्ट टैब पर आकर दोबारा अगेन हेडर पर क्लिक कर दो, या यहाँ पर ऊपर टॉप पे डबल क्लिक कर दो तो आप हेडर एंड फुटर में इंसर्ट हो सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डेट एंड टाइम को। यहाँ पर नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट इन्फो, यानी अगर डॉक्यूमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो ऑथर, तो जो ऑथर होगा उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फाइल नेम, जो फाइल का नेम होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास फाइल पाथ, यानी जो लोकेशन है हमारे पास इस डॉक्यूमेंट की, उस लोकेशन का यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, तो यहाँ पे वो डिटेल आ गई। अगेन हमारे पास है डॉक्यूमेंट टाइटल, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करो टाइटल का एक बॉक्स आ जाएगा, आप यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख सकते हो। इसके बाद है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, आप यहाँ से कोई चीज़ भी लगा सकते हो, कीवर्ड्स लगा सकते हो, मैनेजर है वो लगा, स्टेटस, सब्जेक्ट, टाइटल, जो चीज़ आप लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैनेजर, जैसे हमने डॉक्यूमेंट टाइटल का लगाया था, एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ आता था कि ये टाइटल है। इसी तरह अगर आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आके मैनेजर पे क्लिक कर दो तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, मैनेजर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ठीक है, यानी जो मैनेजर होगा उसका नाम लिख दो, तो अगेन क्या है आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जैसे कर्सर लेकर आओगे कि ये मैनेजर है। अगर कुछ और आपने इस तरह का 3-4 बॉक्स ले लिया तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये बॉक्स किसके लिए लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विक पार्ट्स, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करो ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होते हैं। ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे कि हम कैसे अपने टेक्स्ट को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, वही चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है, वही बॉक्स जो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में आते थे प्रॉपर्टी में, वही यहाँ पर हमारे पास आएंगे। इस तरह फील्ड के यहाँ पे आएंगे जिस तरह हमारे पास यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन आता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे गैलरी, कैटेगरीज आ जाएंगी, और यहाँ पे कुछ बने बनाए ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके अगर ओके करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये चीज़ ऐड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास ऑप्शंस का, इसको डिस्कस करने से पहले हम अपने पोजीशन ग्रुप को पढ़ लेंगे। इसमें आता है हेडर फ्रॉम टॉप, तो हेडर का टॉप कहाँ से स्टार्ट हो, यानी ऊपर से कितना फासला इनके दरमियान हो। अगर आपने पेज मार्जिन की क्लास पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि पेज मार्जिन क्या होता है। ठीक है, अगर नैरो है तो उसमें कितना हमारे पास टॉप लेफ्ट राइट से हमारे पास मार्जिन का साइज़ आता है, और अगर नॉर्मल हो तो उसमें कितना है। तो इसी तरह आप यहाँ से कितना फासा रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो टॉप और बॉटम के लिहाज से। ठीक है, यहाँ से आप अपनी वैल्यू कम कर दें, आपकी तहरीर जो होगी वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इस तरह आप बॉटम पे भी जो है उसको भी कम कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके पास जो वर्क एरिया वो बढ़ जाएगा। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना फुटर, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी सेम उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्टाइल्स आएंगे, किसी जिस तरह हमारे पास हेडर के आते हैं इस तरह यहाँ पे फुटर के भी हैं। वो हेडर के डिज़ाइन थे या स्टाइल्स थे, ये बॉटम के लिहाज से होंगे। ठीक है, अगर आपको बॉटम पे कोई चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पेज नंबर आ गया। डेट लगानी है तो यहाँ से डेट लगा सकते हो, कोई ना कोई डेट
यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ये बॉक्स है, आप यहाँ पे तारीफ वगैरह लिख सकते हो। अब ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली आपका पेज नंबर चलता जाएगा। हेडर एंड फुटर को डिलीट करने के लिए आप यहाँ डिज़ाइन टैब से भी कर सकते हो या इंसर्ट टैब पर आकर आप अपने हेडर पर आएँ और यहाँ पर हमारे पास आता है रिमूव हेडर। एडिट करने के लिए मैंने बता दिया है कि आप डबल क्लिक कर दें यहाँ पर, तो आप हेडर में एडिट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर बाहर निकलना हो यहाँ से तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट या पेज का हिस्सा है वहाँ पर आप डबल क्लिक कर दें तो उससे बाहर आप आ जाओगे। इस तरह आपने बॉटम को रिमूव करना हो तो यहाँ से रिमूव बॉटम या फूटर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन था थर्ड, वो है पेज नंबर। यहाँ पे सिर्फ हम अपना पेज नंबर लगा सकते हैं, तो टॉप बॉटम, ठीक है। टॉप के लिहाज से यहाँ से पेज के जो स्टाइल्स हैं या ऑप्शन है वो मौजूद हैं। यहाँ पर आपको पेज नंबर बताएगा कि कौन सा पेज है, टोटल कितने पेज हैं, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे सेटिंग्स मौजूद हैं, आपको जिस तरह का चाहिए आप उस तरह का लगा सकते हो। ये है बॉटम के लिहाज से, वो टॉप था। ये पेज मार्जिन, ठीक है, लेफ़्ट राइट के लिहाज से ये हैं आपके मार्जिन के लिहाज से जो पेज नंबर है। उसके बाद ये है करंट पोजीशन, ठीक है। अगर मैं अपने हेडर में कोई हेडर लगा देता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि तहरीर लिख लें कोई ना कोई। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा था हमारा वो है करंट पोजीशन, यानी जिस जगह पर आप मौजूद हो, यानी आपका कर्सर जिस जगह पर या जिस पॉइंट पर मौजूद है वहाँ पे ये आपका जो पेज नंबर है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो जिस तरह का आपको पेज नंबर चाहिए यहाँ पे उस तरह का यहाँ पे स्टाइल्स पड़ा है, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल लेकर क्लिक कर दो तो वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1, नेक्स्ट पेज पे जाओगे पेज नंबर 2, ये इस तरह कंटिन्यू चलता जाएगा पेज नंबर। इसके बाद अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पे। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी जो आप पहले पेज पे सेटिंग करोगे वो बाकी पेज पे नहीं आएगी, सिर्फ पहला पेज जो होगा उसकी सेटिंग अलग है, बाकी जो है पेज वो सेम है। तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दो तो फर्स्ट पेज आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे वो अलहदा ही रहेगा, वो सिर्फ इसी पेज पे ही शो होगा, बाकी जो है वो नेक्स्ट पेज पे आपके लिखे जाएंगे या वहाँ पे स्टाइल्स मौजूद होंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। तो ये ऑड और इवन पेज के लिहाज से जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो आपके ऑड पेज हैं उनकी सेटिंग और तरह की होगी और जो आपके इवन पेज हैं उनकी सेटिंग आपको अगेन करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर आकर कोई सेटिंग कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो ऑड नंबर है पेज है उस पर मैंने ये सेटिंग की है और जो मेरे पास इवन पेज है उस पर मैंने इस तरह की सेटिंग की है। तो अब ये कंटिन्यू चलता जाएगा कि ऑड नंबर की सेटिंग और तरह की होगी और इवन की और तरह की होगी। अगर आपने बुक देखी हो तो बुक के बाज़ात होता है कि अगर आपने ओपन किया बुक तो उसकी इधर वाली साइड के ऊपर वाला जो टाइटल है या जो ऊपर हेडर है वो और तरह का होता है, जबकि इधर वाली साइड पे कुछ और होता है। या इधर आपका जो होता है वो चैप्टर का नेम लिखा होता है, यहाँ पे इस साइड पे ऑथर का नेम लिखा होता है। यानी दोनों पेज में अगर आप डिफरेंस करना चाहते हो तो इसकी मदद से कर सकते हो। इसके बाद हेडर एंड फुटर से क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो या यहाँ पर डबल क्लिक कर दो तो हेडर एंड फुटर आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।